Our today's topic of study is urolithiasis. What is the meaning of urolithiasis? It is the renal calculus, or we can say renal stone. So introduction, urolithiasis is taken from a Greek word uron, that is the urine, and lithos means stone. It is a condition where urinary calculi are formed or located anywhere in the urinary system, or the process of forming stone in the kidney, bladder and ureters, that is the urinary tract. So urinary system के किसी भी जगह पे अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाता है यूरोलिथियासिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं रीनल कैलकुलस, या फिर हम इसको कह सकते हैं रीनल स्टोन. नाउ द डेफिनेशन पार्ट ऑफ यूरोलिथियासिस. So urolithiasis refers to the stone, that is calculi, in the urinary tract. Stones are formed in the urinary tract when urinary concentrations of the substances such as calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid increases. So सिंपल सा डेफिनेशन है इसका. यूरोलिथियासिस क्या है? ये स्टोन फॉर्मेशन है कहाँ पर? यूरिनरी सिस्टम में. और एग्जैक्टली ये कब फॉर्म होता है? जब यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, जिसमें जो सब्सटेंसेस घुले हुए हैं, उनका कंसंट्रेशन जब क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है. और वो सब्सटेंसेस हैं ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड. सो कैल्शियम ऑक्सलेट से जो स्टोन बना है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कहलाएगा. कैल्शियम फॉस्फेट से जो स्टोन बना है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कहलाएगा. और यूरिक एसिड से जो स्टोन फॉर्म हुआ है वो यूरिक एसिड स्टोन कहलाता है. नाउ नेक्स्ट इंसिडेंस. सो रीनल स्टोन जो है कॉमन है, नॉर्मली अधिकतर पीपल में ये देखा गया है, बट एनुअल इंसिडेंस जो है इसका 1 to 2 केसेस पर 1000 पीपल एवरेज ये देखा गया है. मेन जो होते हैं मोर अफेक्ट होते हैं देन दी वुमेन, एंड मेल और फीमेल का जो रेशियो है दैट इज़ 3.1. द पीक एज जो है जिसमें स्टोन डेवलप होता है वो 30 ईयर्स से 50 ईयर्स जो है वो मोर कॉमन है. नाउ नेक्स्ट द इटियोलॉजी पार्ट ऑफ द रीनल स्टोन. सो यहाँ पर खूब सारी इटियोलॉजी दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट जो है दैट इज़ द इन्फेक्शन. और इन्फेक्शन के समय आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसका जो फंक्शन है जब अल्टर हो जाता है, सो वो प्रॉपरली यूरिन फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है ना, और उस समय में ये स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा है. सेकंड है यूरिनरी स्टैसिस. यूरिनरी स्टैसिस का मतलब है जब यूरिन का फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर के कारण क्या हो जाता है, जब स्टॉप हो जाता है तो यूरिन जो है वो यूरिनरी सिस्टम में ऑक्यूमुलेट होकर के रह जाएगा. जितने देर यूरिन जो है यूरिनरी सिस्टम में रहेगा उतना ज़्यादा ये जो सब्सटेंसेस हैं वो स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं. नाउ पीरियड्स ऑफ इमोबिलिटी है, और इमोबाइल जब रहता है एक पर्सन उस समय जो रीनल ड्रेनेज है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जो कि अल्टर कर सकता है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को, और ये कैल्शियम स्टोन को फॉर्मेशन को डेवलप कर सकता है. कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि एंटासिड है, एसिटाजोलामाइड, विटामिन डी, लैक्सेटिव और हाई डोजेस ऑफ एस्पिरिन. ये सारे भी अगर पर्सन इनका ओवर डोज हो रहा है या बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है तो उन पेशेंट्स को भी चांसेस है कि स्टोन हो जाए. एंटा एसिड जो होते हैं, सम जो एंटा एसिड्स इट कंटेन्स द कैल्शियम, सो जिसके कारण से वो इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ रीनल स्टोन का. नाउ एसिटाजोलामाइड एक डायूरेटिक है और ये एसिडोसिस कॉज करता है, और जब एसिडोसिस ये कॉज करता है तो ये कैल्शियम का और फॉस्फोरस का रिलीज़ जो है बोन से वो इंक्रीज़ कर देता है, सो उसके कारण स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. नाउ लैक्सेटिव जो है वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, और जब डिहाइड्रेशन कॉज करेगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है जो अल्टीमेटली रीनल स्टोन को लीड करेगा. नाउ एस्पिरिन जो है एक जो है अल्टर करता है यूरेट के एक्सक्रीशन को. सो यूरेट का एक्सक्रीशन जब क्या होगा, अल्टर हो जाएगा तो यूरेट स्टोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट कुछ कंडीशन दी गई है यहाँ पर. Increased calcium concentration in the blood and the urine causes the hypercalcemia, that is high serum calcium, and hypercalciuria, that is high urine calcium. सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस के बारे में दिया गया है जिसमें कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है यूरिन में बढ़ जाता है. हाइपरकैल्सीमिया जिसमें सीरम का कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है, और हाइपरकैल्सीयूरिया यूरिन में कैल्शियम का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है. तो उसके यहाँ पे 4 कॉजेज़ दिए गए हैं. फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ दी हाइपर पैराथायराइडिज्म. हाइपर पैराथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन है
हैं जिसमें पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है, और आपको पता है कि पैराथायराइड जो है बोन से कैल्शियम का जो रिजॉर्प्शन है और उसके रिलीज़ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सो कैल्शियम जो है वो ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू यूरिन में आएगा। नो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, सो एसिडोसिस अगेन जो है फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो रिलीज़ है बोन से वो इंक्रीज़ कर देता है। नाउ सर्टन कैंसर हो गया, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड्स के कैंसर हो गए, वो पैराथायराइड हार्मोन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। नाउ ग्रेनुलोमेटस डिसीजेस है जैसे कि सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, और ये सारे जो कंडीशन है दैट में लीड टू इंक्रीज्ड विटामिन डी प्रोडक्शन, और जब विटामिन डी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और सम ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस में भी विटामिन डी का कंडीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में और यूरिन में क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। नाउ एक्सेस इनटेक ऑफ मिल्क एंड एल्कली, सो मिल्क भी इट ऑल्सो कंटेन रिच अमाउंट में, ये क्या कंटेन करता है, आपका कैल्शियम है इसमें, और इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन का एंड जो प्रोडक्ट है वो अमीनो एसिड है। सो आपका जब मोर अल्कलाइन हो जाता है यूरिन, है ना, और बिकॉज ऑफ मिल्क के कारण आपका अल्कलाइन जब हो जाता है यूरिन, उस समय में क्या होता है, आपका स्टोन जो है स्ट्रोवाइट नाम का सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। स्ट्रोवाइट जो है एक मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, और ये आपका एग्जैक्टली स्ट्रोवाइट स्टोन को क्या करता है, डेवलप करता है। नाउ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर से जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया वेरा, मल्टीपल माइलोमा, है ना, सो दीज आर दी ब्लड डिसऑर्डर्स, है ना। मल्टीपल माइलोमा जो है स्किन का कैंसर है। सो ये सब जो है आपका अनयूजुअल प्रोलिफरेशन करते हैं ब्लड सेल का बोन मैरो में, ठीक है। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ जो है ना, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये सारे जो है अल्टीमेटली लीड करता है रीनल स्टोन के फॉर्मेशन को। नाउ पेशेंट्स विथ एन इलियोस्टोमी और बबल रिसेक्शन, उसमें भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होती है जो यूरिन कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन। सो मेन जो कॉज है वो आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, उसका ऑक्यूमुलेशन अधिक होना और उसका एक्सक्रीशन कम होना है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है नेक्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू द साइट, जगह के अकॉर्डिंग सिम्टम्स जो है वो शो करता है पेशेंट की कहाँ पर रीनल स्टोन है। सो रीनल स्टोन अगर रीनल पेल्विस में प्रेजेंट है, सो इट विल कॉज इंटेंस डीप एक इन द कॉस्टोवर्टिब्रल रीजन, है ना, कॉस्टोवर्टिब्रल रीजन में सीवियर पेन होगा पेशेंट को। नाउ हेमेचूरिया एंड पाईयूरिया डेवलप हो सकता है। हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, पाईयूरिया इन द पस मीन्स द पस इन द यूरिन। नाउ पेन दैट रेडिएट्स एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ब्लैडर in the female and towards testis in the male. Now acute pain, nausea, vomiting, costovertebral area tenderness, जिसको हम लोग बोलते हैं renal colic, and abdominal discomfort and the diarrhea. So these are the symptoms which is present if the stone is present in the renal pelvis area of the kidney. Now next जो है वो है आपका symptom if the stone is present in the ureter. So ureter में जब stone present है, so ये exactly obstruct कर देता है ureter को. So it will lead to acute excruciating colicky wave like pain radiating downward the thigh to the genital area. Now next symptom है frequent desire to void but little urine passed, usually contains blood because of the aberration action of the stone. Exactly क्या हो रहा है, जो स्टोन है वो यूरेटर को ब्लॉक कर रहे हैं, यूरिन पास नहीं कर पा रहा है पेशेंट, अर्ज तो हो रही है बट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन पास नहीं हो पाता है, और आपका एबरेशन डेवलप होने के कारण उसमें ब्लड भी आता है. नाउ स्टोन लॉस्ट इन द ब्लैडर. इफ़ द स्टोन इज लॉस्ट इन द ब्लैडर, सो सम सिम्टम्स विच इज प्रोड्यूस्ड आर symptoms of irritation associated with the urinary tract infection and the hematuria, and urinary retention if stone obstruct bladder neck, possible urosepsis if infection is present with the stone. So these are the symptoms which is present if the patient is suffering from the renal stone. Now about the pathophysiology of the urolithiasis, that is the renal stone.
सो कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डिसीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द रीनल स्टोन. सो बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसमें से कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है आपके पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस में. नाउ यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस में इंक्रीज, जिसके कारण से कोई भी चीज़ का अमाउंट जब यूरिन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेशली जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अमाउंट है जब यूरिन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यूरिन जो है उस सब्सटेंस से क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है और उसकी कंसनट्रेशन जो है उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नाउ अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, इट मे बी वन कैल्शियम ऑक्सिलेट हो सकता है या कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है या तो यूरिक एसिड. जो भी सब्सटेंस का अक्यूमुलेशन जो है बढ़ जाएगा उस समय क्या होगा, ये वहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे और एग्जैक्टली स्टोन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे. सो दिस इज द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल स्टोन. नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो यहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दिए हैं यूरोलिथियासिस को डायग्नोस करने के लिए. सो फर्स्ट दिया है ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में रिवील एक्सेस कैल्शियम और यूरिक एसिड इन द ब्लड. ओके, नाउ नेक्स्ट जो टेस्ट है यूरिन टेस्ट. द टेस्ट ऑफ यूरिन सच एज 24 आवर यूरिन कलेक्शन में शो दैट पर्सन इज एक्सक्रीटिंग टू मच स्टोन फॉर्मिंग मिनरल, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, यूरिक एसिड, वो यूरिन में बहुत ज़्यादा है, ये दिखाई देगा. नाउ एनालिसिस ऑफ पास्ट यूरिन. नाउ इमेजिंग जो स्टडीज़ है, जो टेस्ट करेंगे हम, इमेजिंग टेस्ट में शो किडनी स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. इमेजिंग टेस्ट में इंक्लूड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एक्सरे, KUB एक्सरे जिसको हम लोग बोलते हैं. नाउ हेलिकल CT स्कैन, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राफी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, CT स्कैन एंड एब्डोमिनल MRI. सो ये सारे टेस्ट कंफर्म करते हैं कि पर्सन को किडनी में स्टोन है. दीज ऑल आर दी इमेजिंग स्टडी. Now about the management part of the kidney stone. So emergency management यहाँ पर दी गई है. So first है IV fluid may be provided to help with the hydration. Now administration of the medication to control pain and the nausea. So opioids such as the morphine sulfate are given IV or IM to control the pain. Now nausea and vomiting may be treated with the antiemetic medications like the ondansetron, promethazine and the domperidone. So antiemetic drugs should be given if the person is having nausea and the vomiting. Now an antispasmodic agent, that is the oxybutynin chloride for the कोलिक पेन. स्पाज्मोटिक पेन के लिए सिंपल एनाल्जेसिक से वो ट्रीट नहीं होगा, हमको एंटी स्पैज्मोटिक एजेंट देना पड़ेगा. नाउ कीटोरलैक एंड इंजेक्टेबल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड नार्कोटिक में बी यूज्ड फॉर द पेन कंट्रोल. नाउ ओवर द काउंटर इबुप्रोफेन इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट टू रिलीव द पेन. सो ये सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि अगर रीनल स्टोन है पर्सन को तो सीवियर रीनल कोलिक जो है वो डेवलप होता है. सो सारा जो मेडिकेशन है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की ओर फोकस कर रहा है कि पेन पेशेंट का क्या हो जाए, रिलीव हो जाए. नाउ सम मेडिकेशंस हैव बीन यूज्ड टू इंक्रीज द पैसेज रेट ऑफ द किडनी स्टोन. दीज इंक्लूड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सच एज द निफिडिपिन एंड द अल्फा ब्लॉकर्स सच एज द फ्लोमैक्स. ठीक है, सो एग्जैक्टली ये पैसेज रेट को स्टोन का इंक्रीज कैसे करेंगे, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका यूरेटर से, ब्लैडर से, उसको थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन कॉज करके उसको रिमूव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. एग्जैक्टली पेन को भी ये क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे. एग्जैक्टली जो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द स्टोन, उस चीज़ को क्या करेगा, ये कम करेगा. ठीक है, सो फ्लो को क्या करता है, जब रिलैक्स हो जाएगा मसल्स जो है, जब रिलैक्स हो जाएगा तो उसके पैसेज को क्या करता है, वो फेवर करता है. नाउ सर्टन मेडिकेशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कैल्शियम स्टोन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टोन, है ना. सो फर्स्ट अगर स्टोन कैल्शियम से फॉर्म हुआ है तो थियाजाइड डायूरेटिक्स देना है एंड फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशंस, सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए. नाउ यूरिक एसिड स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए एलोप्यूरिनॉल है. नाउ स्ट्रोवाइट स्टोन जो है वो फॉर्म होता है एग्जैक्टली यूरिन को मोर अल्कलाइन बना देता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रोवाइट. और स्ट्रोवाइट जो है मैंने बताया था अभी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, और ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण जो स्टोन फॉर्म हुआ है वो स्ट्रोवाइट स्टोन है. सो इस टाइप का जो स्टोन है को प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन यूरिन नीड टू बी फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया. सो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमको नहीं होने देना है, और इसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को हमको प्रोवाइड करना है. नाउ सिस्टाइन स्टोन है यहाँ पर. सो सिस्टाइन जो है सल्फ़र कंटेनिंग अमाइन है, और ये आपका ऑक्सीडाइज्ड डिमर फॉर्म है अमाइनो एसिड का. सो एक्सेसिव मिल्क का जब कंजप्शन करते हैं, एग
और बीफ है ना, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं उनको सिस्टाइन स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। सो मेडिकेशन टू अल्कलाइज द यूरिन और टू बाइंड द सिस्टाइन इन द यूरिन इन एडिशन टू रिकमेंडिंग द एक्सट्रीमली हाई यूरिन output is necessary for the cystine stone. So these are the medication which is specific to the type of stone. So for calcium stone we have to give cellulose sodium phosphate. For uric acid stone we have to give allopurinol. For स्ट्रोवाइड स्टोन हमको क्या देना है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है। और सिस्टाइन स्टोन के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए, तो यूरिन को एल्कलाइज करना है और हमको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। पोल्ट्री प्रोडक्ट उसको हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ दी लिथो। आपका जो रीनल स्टोन है उसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर दैट ब्रेक्स डाउन द स्टोन विद द हेल्प ऑफ द शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी विच इज़ टारगेटेड एट दी किडनी स्टोन। सो आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक यूरेटर में स्टोन दिख रहा है आपको, और शॉक वेव जो है, शॉक वेव आपका एक्सरेज हो सकते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, जिसके थ्रू आउटसाइड ऑफ द बॉडी से उस शॉक वेव को फोकस किया जाता है किडनी स्टोन पे, और वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो यूरिन के फ्लो के साथ वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। सो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी में एक जो स्कोप है ना, वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू द स्मॉल इंसिजन हम लोग करते हैं बैक में, स्किन में, और वहाँ के थ्रू वो क्या होता है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पर कि वो आपका प्रोसेस होता है स्टोन तक, जैसे कि रीनल पेल्विस में यहाँ पर स्टोन दिख रहा है, और आपका जो स्कोप है वो इंसर्ट किया गया है थ्रू द स्किन, बैक ऑफ द स्किन से वहाँ पर आपके रीनल पेल्विस तक, और वहाँ पर फिर उस जो स्टोन है उसको क्रश करके उसकी जो पार्ट्स है उसको, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है यूरेटेरोस्कोपी। सो यहाँ पर यूरेटेरोस्कोपी में आप देख रहे होंगे जब स्टोन जो है थोड़ा सा किडनी और रीनल पेल्विस से नीचे आ जाता है, यानी कि यूरेटर में जब आ जाता है, तो यूरेटेरोस्कोप थ्रू दी यूरेथ्रा के थ्रू वाया यूरिनरी ब्लैडर वो एसेस होता है कहाँ तक, यूरेटर तक। और वहाँ से आप दूसरे डायग्राम में देख रहेंगे एक बास्केट जैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कैप्चर करता है किडनी स्टोन को, और थ्रू द यूरेथ्रा ही जो स्टोन है वो यूरेट्रोस्कोप के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ सिस्टोलिथोटोमी। सो सिस्टोलिथोटोमी हम तब करते हैं जब सिस्टो मीन्स आपका यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, जब कैलकुलाई कहाँ पर है, ब्लैडर में है। सो इसको यूटेरोस्कोपी के थ्रू भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बट इफ़ द यूटेरोस्कोपी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना, जब हम स्टोन को क्रश नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट में, या यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, सो ऑन दैट टाइम क्या किया जाता है, ब्लैडर जो कैलकुलाई है उसको सुप्राप्यूबिक इंसिजन दे करके सर्जिकली ऊपर से ही, सुप्राप्यूबिक रीजन से ही सर्जिकली उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नाउ पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी। सो नेफ्रेक्टोमी तब इंडिकेटेड है नेफ्रोलिथ कंडीशन में, रीनल कैलकुलाई कंडीशन में, व्हेन आपका जैसे ही स्टोन जब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है या जब क्रश हो जाता है, तो वो जो साइट है जहाँ पर स्टोन फॉर्म हुआ था वहाँ पर कैल्सिफिकेशन रहता है कभी कभी, और अगर कैल्सिफिकेशन वहाँ पर रहा तो वो फर्दर स्टोन फॉर्मेशन को लीड करता है। ऑन दैट कंडीशन उस समय हमको क्या करना है, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना है। ये सारे पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में इंडिकेटेड है कि आफ्टर स्टोन को रिमूव करने के बाद जब कैल्सिफिकेशन एट दैट साइट क्या रहता है, रिमेनिंग रहता है उस समय में। ठीक है, सो दीज आर दी सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट आर दी नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ दी रीनल कैलकुलाई। सो फर्स्ट जो मेजर सिम्टम पेशेंट शो करता है वो है पेन, है ना। सो पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, एंड द एब्रेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट,
एंड दैट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द स्टोन, है ना. नाउ नेक्स्ट जो है वो है अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द यूरिन फ्लो बाय द कैलकुलाई. नाउ नेक्स्ट जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है टू बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन, है ना. नाउ रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द नॉशिया एंड वॉमिटिंग एक सिम्टम है पेशेंट को. सो डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है. एंड लास्ट वन इज द नॉलेज डेफिसिट रिगार्डिंग कंडीशन, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन. सो मेन जो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा दैट इज़ फोकसेस ऑन रिलीविंग द पेन. सो पेन रिलीव करना है और जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो टाइम टू टाइम हमको देना है. मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, प्रमोटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, है ना. फ्लूइड इनटेक भी हमको देखना है एंड डिक्रीजिंग द फियर एंड द एंग्जाइटी ऑफ द क्लाइंट. ना जो मेजर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है रीनल स्टोन के कारण वो है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीनल पेरेन्काइमा. रीनल जो पेरेन्काइमा है, रीनल जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं. प्रेशर नेक्रोसिस कॉज हो सकता है जिसके कारण रीनल फेलियर की कंडीशन अराइज हो सकती है. ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कैलकुलस के कारण. हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकता है जब स्टोन कहाँ पर है, यूरेटर में है, तो यूरिन का फ्लो बैक हो जाता है किडनी में. सो एक कंडीशन लीड करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, दैट इज़ द फ्लूइड इन द किडनी. नाउ ब्लीडिंग डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द एब्रेशन. पेन सीवियर पेशेंट को डेवलप होता है और मे बी अगर बैक फ्लो हो गया यूरिन का दैट में लीड टू इन्फेक्शन ऑल्सो. नाउ अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ द रीनल कैलकुलाई. सो मोस्ट जो आपके कॉमन स्टोन्स हैं जो 5 mm डायमीटर से हैं या 5 to 10 mm डायमीटर के हैं वो 50 to 80% केसेस में क्या हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली ही. जब हमारा वाटर इनटेक अधिक रहेगा तो यूरिन के फ्लो के साथ ही वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है बाहर आ जाता है. बट जो स्टोन 1 सेंटीमीटर डायमीटर से ज़्यादा हैं उनके लिए हमको इंटरवेंशंस की क्या होती है ज़रूरत होती है. तो हमने बहुत सारा मेडिकल इंटरवेंशंस भी देखा है और बहुत सारा सर्जिकल इंटरवेंशंस भी देखा है. सो उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीनल कैलकुलाई और द रीनल स्टोन.